सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी के बारे में। ये फिल्म भले ही द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद रिलीज हुई हो, लेकिन कहानी के मामले में ये फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले आती है। इसीलिए हम इस फिल्म को सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पूरी सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस सीरीज में इस फिल्म के अलावा और भी 5 फिल्में होंगी। ये कहानी है लालच की और अपने घर और सम्मान को वापस पाने की। कैसे लालच में एक ड्रैगन पूरे डेल शहर पे कब्जा कर लेता है और बोनो को उनके घर से बेघर कर देता है, और फिर बोनो की जिंदगी का मकसद बनता है कि वो अपने घर को वापस पाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम बिल्बो बेगिंस नाम के एक आदमी को देखते हैं। आज बिल्बो 111 साल का हो चुका है और उसने सोचा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखेगा, ताकि उसका भतीजा फ्रोडो उसकी जिंदगी के बारे में सारी चीजें जान सके। और बिल्बो बेगिंस एक हॉबिट है। हॉबिट भी बौने होते हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पे बड़े ही आराम पसंद होते हैं। उनके लिए अगर उनकी जिंदगी में कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो होता है उनका घर, और वो बिल्कुल ही शांति की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। और अब हमें बिल्बो की कहानी सुनने को मिलती है। वो 60 साल पहले का किस्सा बताता है, जब सारे बौने दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते थे और पहाड़ों के बीच उनका एक पूरा शहर था और यहाँ पे बड़ी शांति थी। और इस शांति का श्रेय जाता है यहाँ के राजा को, जिनका नाम है थ्रोर। और यहाँ के सारे बोनों का काम है कि वो पहाड़ों में खुदाई करें और उसके अंदर से वो सोना निकाले, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में हर जगह सोना भरा हुआ है। और ये सारे बोने यही काम करते हैं और इन सारे बोनों के हाथों में जादू है। ये कैसे भी सोने और हीरे को आकार देने में माहिर है और इन बोनों की जिंदगी ऐसे ही चलती जाती है। तभी एक दिन एक बोने को खुदाई के वक्त एक बहुत ही बड़ा हीरा मिलता है, जिसे देखने के बाद वो चकाचौंध हो जाता है। और फिर ये हीरा पहुंचता है राजा थ्रोर के पास, और इस हीरे को देखते ही राजा इस हीरे के प्रति सम्मोहित हो जाता है और वो हीरे को अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहता। इसीलिए वो हीरे को अपने सिंहासन के पास लगाता है और सारी दुनिया को ये कहता है कि ये हीरा एक ईश्वर का वरदान है और ईश्वर चाहते हैं कि मैं हमेशा राजा बना रहूं। इस हीरे का यही मतलब है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद इस शहर पे हमला होता है एक ड्रैगन का, और इस ड्रैगन का नाम होता है स्मॉग। और ड्रैगन्स के लिए अगर दुनिया में कोई चीज सबसे प्यारी है तो वो है सोना। और स्मॉग को पता है कि यहाँ पे सोना बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए सोने का लालच स्मॉग को यहाँ पे खींच करके लाया है। और जल्दी ही स्मॉग इस पूरे शहर को तबाह कर देता है और यहाँ पे हर जगह लोग भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने लगते हैं। लेकिन थ्रोर को अपनी जान से ज्यादा उस हीरे की चिंता है, इसीलिए वो सिंहासन के पास से हीरा निकालता है और हीरे को लेकर के भागने लगता है। तभी उसका पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो हीरा फिसल करके सोने के बीच चला जाता है। और थ्रोर उस हीरे के लिए सोने के बीच में भी जाने को तैयार होता है। तभी वहाँ पे उसका पोता आ जाता है थोरिन, और वो राजा को यहाँ से खींच करके लेकर के जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ स्मॉग ने तबाही मचा रखी है और हर जगह आग लगी हुई है। और इस ड्रैगन ने बहुत सारे बोनों को मार दिया है और जो बचे खुचे लोग हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं और उन्हें पता है कि अब वो इस शहर में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे और उनका घर अब छिन चुका है और अब ये लोग पहाड़ों से बाहर निकल चुके हैं। तभी सारे बोनों की नजर पड़ती है एक बड़ी सी सेना पे, और ये सेना है एल्फ्स की। और यहीं पे एल्फ्स की सेना का राजा भी है, जिसका नाम है थ्रेंडुइल। और एल्फ्स बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, ये कभी नहीं मरते, इसीलिए कुछ लोग इन्हें भगवान का भी दर्जा देते हैं। और अब थोरिन जैसे ही थ्रेंडुइल को देखता है, वो चिल्ला करके इनसे मदद की गुहार करता है, लेकिन थ्रेंडुइल बोनों की मदद करने से इनकार कर देता है और अपनी सेना को लेकर के यहाँ से चला जाता है। और इस बात पे थोरिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन थ्रेंडुइल मजबूर था, वो थोरिन की मदद नहीं कर सकता था। उसे पता था कि वो ड्रैगन को नहीं हरा सकता। अगर वो ड्रैगन से लड़ेगा तो वो सिर्फ अपने आदमियों को मौत के घाट उतरवाएगा। इसीलिए एल्फ्स की सेना वहाँ से चली गई और एल्फ्स के सेना के साथ साथ बोनों की उम्मीदें भी चली गई। और धीरे धीरे करके बोने कहीं कहीं चले गए और खाना बदोशों की जिंदगी जीने लगे, क्योंकि ना उनके पास रहने का ठिकाना था और ना ही खाने का। और सबकी हालत उतनी ही खराब थी, चाहे वो राजा हो या फिर प्रजा, क्योंकि थोरिन भी अब मजदूर बन चुका है। वो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करता है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और समय के साथ साथ एल्फ्स और बोनों की दुश्मनी भी बढ़ती जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और हम देखते हैं बिल्बो बेगिंस को, जो कि अभी बहुत ही जवान है। और अचानक एक दिन उसके घर पे एक जादूगर आता है, जिसका नाम होता है गैंडाल्फ। और गैंडाल्फ यहाँ बिल्बो से कहता है कि वो उसे बचपन से जानता है, और बिल्बो को भी याद आ जाता है कि वो गैंडाल्फ को बचपन से जानता है, लेकिन वो उसे पहचानने से इनकार करता है, क्योंकि बिल्बो नहीं चाहता कि उसके घर पे कोई भी मेहमान आए। और बिल्बो यहाँ से गैंडाल्फ को भगाने के बहुत सारे बहाने बनाने लगता है और गैंडाल्फ भी इस बात को समझ जाता है। इसीलिए वो चुपके से बिल्बो के दरवाजे पे एफ लिख देता है। एफ का मतलब होता है फूड, यानी कि खाना, और दरवाजे पे एफ लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे दावत होने वाली है और जो भी व्यक्ति इस अक्षर को देखता है वो निमंत्रित है इस दावत में। लेकिन बिल्बो को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलती और वो अपने काम में ही मशगूल रहता है। और रात में वो जैसे ही खाना खाने वाला होता है, तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और यहाँ पे एक बौना आता है और वो आते ही बिल्बो से पूछता है कि खाना कहाँ है। और वो घर के अंदर घुसता है और वो बिल्बो का खाना खा जाता है। और तभी बिल्बो का दरवाजा फिर से बजता है और अब यहाँ पे एक एक करके 13 बोने आते हैं, जिनमें थोरिन भी शामिल होता है। और ये सारे बोने बिल्बो का वर्षों का खाना खा जाते हैं, तब भी इनकी भूख नहीं मिटती।
और वो पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। तभी वहाँ गैंडाल्फ आता है और गैंडाल्फ के आने के बाद बिल्बो को पता चलता है कि ये सब उसने ही किया है और ये सब उसने जानबूझ के किया है, क्योंकि वो सारे बोनों को एक पास बुलाना चाहता था। क्योंकि वर्षों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाने लगेंगे तब इसका मतलब ये होगा कि स्मॉग का आखिरी वक्त आ चुका है। और इन 13 के 13 बोनों को ये बात पता चल चुकी है और ये लोग यहाँ पे यही बात करते हैं। और थोरिन कहता है कि अगर हमने उन चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखा है पर्वतों की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि बाकी बोनों ने भी उन्हें देखा होगा, इसीलिए वो भी जल्दी ही पहाड़ों की तरफ आएंगे और यही मौका है जब हम स्मॉग पे हमला करेंगे और अपने घर को वापस पाएंगे। और अब सारे लोग इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे बात आती है कि आखिर हम वहाँ अंदर जाएंगे कैसे। बाहर के दरवाजे को बंद कर दिया गया है और अब वहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और अब इस बात को सुनते ही गैंडाल्फ थोरिन को एक चाबी देता है और कहता है कि ये चाबी मुझे तुम्हारे पिता ने दी थी। और थोरिन इस चाबी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर हमारे पास चाबी है तो वहाँ जरूर कोई ना कोई दरवाजा होगा। और गैंडाल्फ कहता है कि मैंने भी वहाँ के बहुत सारे दरवाजों के बारे में सुना है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि आखिर वो दरवाजा कहाँ पे है। लेकिन एक बार अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम जरूर उस दरवाजे को ढूंढ लेंगे। तभी यहाँ के कुछ बौने कहते हैं कि वहाँ के सारे दरवाजे अदृश्य हैं, इसीलिए हम चाह के भी उन दरवाजों को नहीं ढूंढ सकते। और इस बात को सुनते ही गैंडाल्फ एक नक्शा निकालता है और कहता है कि इस नक्शे में बताया गया है उस खुफिया दरवाजे के बारे में, लेकिन मुझे ये नक्शा पढ़ने नहीं आता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो इस नक्शे को पढ़ सकता है। और अब सारे के सारे बोने तैयार हो जाते हैं अपने घर को वापस लेने के लिए। तभी गैंडाल्फ कहता है कि हमें एक और शख्स की जरूरत पड़ेगी और वो आदमी होना चाहिए हॉबिट, क्योंकि स्मॉग हमारे गंध से भली भांति वाकिफ है। इसीलिए हमें अपने समूह में एक हॉबिट को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉग हॉबिट को नहीं सूंघ पाएगा। और अगर हमारे समूह का कोई आदमी ड्रैगन के नजदीक चला जाए तब ये चीज हमारे लिए सबसे अच्छी होगी। और तभी गैंडाल्फ कहता है कि हमें वो हॉबिट मिल चुका है। वो हॉबिट है बिल्बो। लेकिन बिल्बो जैसे ही इस बात को सुनता है वो इनकार कर देता है, क्योंकि हॉबिट को सबसे प्यारा अपना घर होता है और वो अपने घर से कभी भी दूर नहीं जाना चाहते। और दूसरी बात यह है कि हॉबिट डरपोक होते हैं और बिल्बो को पता है कि अगर उसने हाँ किया तब उसे ड्रैगन के नजदीक जाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया जानती है कि ड्रैगन्स कितने खतरनाक होते हैं, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है कि वो उनके साथ नहीं आएगा। और इतना कहने के बाद बिल्बो सोने चला जाता है। लेकिन सुबह में जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि सारे बौने यहाँ से गायब हो चुके हैं और गैंडाल्फ भी। और अब बिल्बो को एहसास होता है कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए बिल्बो अपना सामान लेकर के यहाँ से दौड़ के भागने लगता है ताकि वो जल्दी ही बौनों के पास पहुंच सके। क्योंकि बिल्बो इस बात को प्रूव करना चाहता है कि हॉबिट्स डरपोक नहीं होते और वो सबकी मदद करते हैं। और जल्दी ही बिल्बो उनके पास पहुंच जाता है और सारे लोग इसे देखने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि गैंडाल्फ ने सारे बौनों से शर्त लगाई थी कि बिल्बो जरूर आएगा, लेकिन किसी भी बौने को भरोसा नहीं था कि बिल्बो उनके साथ आएगा। और यहाँ पे गैंडाल्फ इस शर्त को जीत जाता है और अब सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन्हें अपने घर तक पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा सफर तय करना है और इन्हें कई महीनों का वक्त लगने वाला है। और चलते चलते ये लोग थक जाते हैं और रात भी काफी हो चुकी होती है, इसीलिए यहाँ के सारे लोग एक पहाड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ भयानक आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तभी इनके समूह का एक बुजुर्ग कहता है कि ये जरूर ऑर्क्स की आवाजें हैं। ऑर्क्स बहुत ही खतरनाक राक्षस होते हैं। और यहाँ पे ये बुजुर्ग आदमी ऑर्क्स के बारे में भी बताता है और कहता है कि जब हमसे हमारा घर छिन गया तब थ्रोड ने सोचा कि वो अपनी पुरानी राजगद्दी वापस लेगा, यानी कि वो जगह जहाँ से बोनों की शुरुआत हुई थी। लेकिन थ्रोड की सेना वहाँ पहुँचती उससे पहले वहाँ पे ऑर्क्स की सेना पहुँच गई और उस समय ऑर्क्स का राजा था एजोग। और जब एजोग और थ्रोड के बीच लड़ाई हुई तब एजोग ने थ्रोड का गला काट दिया। और जैसे ही थ्रोड के बेटे ने अपने पिता को ऐसी हालत में देखा वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और बीच युद्ध से न जाने कहाँ गायब हो गया। वो आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन अपने दादा को ऐसी हालत में देखने के बाद थोरिन अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और वो अजोग से लड़ने लगा। और फिर थोरिन ने वो किया जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। थोरिन ने अजोग का एक हाथ काट दिया और ये लड़ाई ऐसे ही चलती गई। ये लड़ाई बहुत ही लंबे समय तक चली और इस लड़ाई में बहुत सारे बौने मरे और हमारी तादाद बहुत ही ज्यादा कम हो गई। हम अपनी जगह को तो वापस नहीं ले सके, लेकिन ऑर्क्स के दिल में पहली बार डर पैदा हुआ कि उन्हें बौने भी हरा सकते हैं। और उस डर का श्रेय जाता है थोरिन को। और सारे बोनों को उस दिन अपना नया राजा मिल गया और हम सब ये लड़ाई थोरिन के लिए लड़ रहे हैं। हम थोरिन को फिर से राजगद्दी पे देखना चाहते हैं और अपना घर भी वापस पाना चाहते हैं। और फिर रात ऐसे ही बीतती जाती है और जैसे ही सुबह होती है ये सारे लोग अपने सफर पे एक बार फिर से निकल पड़ते हैं। और इसी सफर के दौरान गैंडाल्फ सारे लोगों को बताता है कि उसके जैसे 4 और जादूगर हैं और सबका रंग अलग है और वही उनकी पहचान है। और उन्हीं बाकी चारों जादूगरों में से हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम है रेडगास्ट द ब्राउन, क्योंकि वो भूरा है। और रेडगास्ट इंसानों के बीच नहीं रहता, वो जंगलों में रहता है क्योंकि उसे जानवरों से बहुत ही प्यार है और जंगल से भी। और यहाँ पे हम रेडगास्ट की शक्तियों को देखते हैं। वो किसी भी जानवर पे नियंत्रण कर सकता है
और उसके साथ साथ उसकी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं प्रकृति से, इसीलिए उसकी शक्तियों का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। उसकी शक्तियाँ अपरंपार हैं। और अब गैंडाल्फ थोरिन से कहता है कि तुम्हें पता है उस नक्शे को कौन पढ़ सकता है? और थोरिन पूछता है कि कौन? तब गैंडाल्फ बताता है कि इस नक्शे को सिर्फ एल्फ्स पढ़ सकते हैं। और एल्फ्स का नाम सुनते ही थोरिन भड़क जाता है और कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मदद के लिए एल्फ्स के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि एल्फ्स ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा था। वो हमारी मदद के लिए तब नहीं आए जब हम घर से बेघर हो रहे थे। और गैंडाल्फ यहाँ पे कहता है कि हमारी मदद सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर तुम्हें उनकी मदद नहीं चाहिए फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद गैंडाल्फ यहाँ से चला जाता है। और अब रात हो जाती है। जब सारे लोग आराम कर रहे होते हैं तभी उनका ध्यान आता है कि उनके घोड़े गायब हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके सारे घोड़ों को 3 राक्षस उठा करके लेकर के गए हैं और वो राक्षस हैं ट्रोल प्रजाति के। और अब सारे बौने बिल्बो को भेजते हैं कि वो जाए और जाकर के घोड़ों को छुड़ा करके लाए, क्योंकि वो आकार में बहुत छोटा है और ट्रोल्स उसे देख नहीं पाएंगे। और जल्दी ही बिल्बो वहाँ पे चला जाता है और वो सारे घोड़ों को छुड़ा ही रहा होता है। तभी ट्रोल्स की नजर उस पर पड़ जाती है और ट्रोल्स उसे पकड़ लेते हैं और फिर ट्रोल्स उसे खाने ही वाले होते हैं। तभी सारे बौने ट्रोल्स पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये ट्रोल्स बहुत ही ताकतवर हैं, इसीलिए वो सारे बौनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें आग पे भूनने लगते हैं ताकि वो उन्हें खा सके। तभी ट्रोल्स की बातों से बिल्बो को ये बात पता लग जाती है कि सुबह होते ही जैसे ही सूर्य की किरण इन ट्रोल्स पे पड़ती है ये सारे ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं। इसीलिए बिल्बो अब इन सारे ट्रोल्स का वक्त जाया करने लगता है और कहता है कि तुम्हें इन सारे लोगों को ऐसे नहीं खाना चाहिए। मैं बता सकता हूँ कि तुम इन्हें कैसे पकाओगे तो ये ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। और फिर वो मसालों के बारे में बताने लगता है। तब तक सुबह हो जाती है और सुबह होते ही वहाँ पे गैंडाल्फ आता है और वो अपनी जादू से एक चट्टान को तोड़ता है और उसी चट्टान की तरफ से सूर्य की किरणें आ रही होती हैं। और जैसे ही ट्रोल्स पे किरणें पड़ती हैं तीनों ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं और सारे लोग बच जाते हैं और एक बार फिर से ये अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। तभी इनकी मुलाकात होती है रेडागास्ट से और रेडागास्ट गैंडाल्फ को बताता है कि ये पूरा जंगल बीमार है और इस जंगल को बीमार किया है बहुत सारी मकड़ियों ने, जो कि एक बहुत बड़े किले से आ रही हैं। और उस किले में एक शैतानी शक्ति है और वो शैतानी शक्ति इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकती है और वश में करने के बाद वो उससे कुछ भी करवा सकती है। एक बार उस बुरी साया ने मुझ पे भी हमला किया था लेकिन मैं किसी तरीके से बच गया। और तुम्हें पता है कि वो साया किसका था? वो साया था सेरॉन का, जिसे लोग नेक्रोमेंसर भी कहते हैं। और ये मकड़ियाँ उसी के किले डोल गुलडूर से आ रही हैं। और रेडागास्ट को यहाँ पे लगता है कि गैंडाल्फ को उस पर विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए वो उसे एक तलवार देता है और कहता है कि ये तलवार उसे वहीं पे मिली थी। और इस तलवार को देखते ही गैंडाल्फ समझ जाता है कि रेडागास्ट सच बोल रहा है। और रेडागास्ट यहाँ पे बहुत ही परेशान होता है क्योंकि ग्रीनवुड जंगल दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहा है और रेडागास्ट के लिए ये चीज बहुत ही मायने रखती है। इसे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो प्रकृति से है और ये जंगल भी प्रकृति का एक रूप है जिसे दिन प्रतिदिन सेरॉन बीमार करते जा रहा है। और इन दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे ऑक्स के भेड़िए आ जाते हैं और वो इन पे हमला करने लगते हैं। और रेडागास्ट ये देख करके कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, मैं ऑक्स को यहाँ से दूर लेकर के जाता हूँ। और वो ऐसा ही करता है। बहुत सारे ऑक्स उसके पीछे चले जाते हैं लेकिन कुछ ऑक्स ने बोनो को देख लिया है, इसीलिए वो उनका भी पीछा कर रहे हैं। और इन ऑक्स से बचने के लिए गैंडाल्फ सारे लोगों को एक गुफा में लेकर के जाता है, लेकिन इस गुफा के अंदर भी ऑक्स घुसने वाले होते हैं। तभी एल्फ्स की सेना उन ऑक्स पे हमला कर देती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। तभी सारे बोने और गैंडाल्फ इस गुफा के रास्ते भागने लगते हैं और थोड़ी देर भागने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एल्फ्स के राज्य में। और थोरिन इस चीज को देखने के बाद कहता है कि गैंडाल्फ तुमने ये जानबूझ के किया है, तुम जानबूझ के हमें यहाँ लेकर के आए हो। लेकिन अब चाह के भी थोरिन यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता और अब सारे लोग इस राज्य की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, यानी रिवेंडल की तरफ। और अब इन सारे लोगों की मुलाकात होती है रिवेंडल के 11वें राजा एलरॉन्ड से। और एलरॉन्ड को कोई भी गिला शिकवा नहीं है बोनो से, इसीलिए वो उन सबका स्वागत बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। और अब गैंडाल्फ एलरॉन्ड को वो नक्शा दिखाता है और कहता है कि हमें बताओ कि वो दरवाजा कहाँ पे है। और एलरॉन्ड कहता है कि ड्यूरिन के दिन तुम्हें ग्रेस्टोन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जब सूर्य की पहली किरण पड़ेगी तभी तुम्हें वो दरवाजा दिखेगा। और अब एलरॉन्ड गैंडाल्फ को ये भी कहता है कि ड्यूरिन का दिन बहुत वर्षों के बाद एक बार आता है और बहुत सारे लोगों को उस दरवाजे की तलाश है, इसीलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे उस दरवाजे की तलाश में। लेकिन गैंडाल्फ कहता है कि मुझे कैसे भी वहाँ तक पहुँचना है। और अब थोड़े समय के बाद गैंडाल्फ की मुलाकात होती है सुरुमन दी वाइट से। सुरुमन इन 5 जादूगरों में से एक जादूगर है और अब तक हमने 5 में से 3 जादूगरों को देख लिया, यानी कि गैंडाल्फ, रेडागास्ट और सुरुमन को। और यहाँ पे सुरुमन गैंडाल्फ से कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो स्मोक कितना खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। स्मोक पिछले 60 वर्षों से सोया हुआ है और अब वो जगेगा और अगर उसके जगते ही तुम उसके सामने गए तो वो तुम्हारा खात्मा कर देगा, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तभी गैंडाल्फ कहता है कि तुम्हें पता है कि स्मोक कितना लालची है, तो अगर इस बार वो जगा तो वो पूरी दुनिया में तबाही ला देगा, तो इसीलिए अगर हमने उसे नहीं रोका तो उस तबाही के जिम्मेवार हम भी होंगे। और अब यहाँ पे गैंडाल्फ बताता है सोरोन के जादू के बारे में कि सोरोन ग्रीनवुड की जंगलों को बीमार करते जा रहा है
और इस बात से रेडागास्ट बहुत ही परेशान है। लेकिन सुरुमन इन सारी बातों को कोई भी तवज्जो नहीं देता और एक बार फिर वो गैंडाल्फ को समझाने की कोशिश करता है कि तुम इन बोनों का साथ मत दो। लेकिन गैंडाल्फ इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो एक बार फिर से बोनों के साथ निकल पड़ता है। और थोड़े समय चलने के बाद ये सारे लोग पहुंचते हैं मिस्टी के पर्वतों में और तभी इन पे पहाड़ों वाले राक्षस हमला कर देते हैं। ये सारे राक्षस बहुत ही विशाल होते हैं और ये चट्टानों के बने हुए होते हैं। दरअसल यहाँ पे दो राक्षस आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा विशाल होते हैं, इसीलिए यहाँ के सारे चट्टानों को तोड़ रहे होते हैं और इसी चपेट में ये सारे बोने चले आते हैं। तभी ये सारे लोग बचते बचाते एक चट्टान के बीच घुस जाते हैं। तभी वहाँ की नीचे की जमीन फटती है और ये सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और ये सारे लोग जाकर के फंस जाते हैं गॉब्लिन्स के जाल में। गॉब्लिन्स भी राक्षसों की एक प्रजाति है। तभी हम एजोग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि थ्रोर के वंश का अभी भी कोई जिंदा है। इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि जाओ और उन सारे बोनों को अभी के अभी ढूंढ के मेरे पास लाओ। तभी हम सारे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि सारे बोनों को पकड़ करके लेकर के जा रहे होते हैं। तभी बिल्बो छुप जाता है और कोई भी गॉब्लिन उसे देख नहीं पाता है और वो सारे लोगों को लेकर के चले जाते हैं और बिल्बो बच जाता है। लेकिन जल्दी उसका पैर फिसलता है और वो चट्टान के एकदम नीचे धरातल में आ जाता है। तभी सारे गॉब्लिन सारे बोनों को पकड़ करके लेकर के जाते हैं अपने नेता के पास, जिसका नाम है ग्रेट गॉब्लिन। और ग्रेट गॉब्लिन को ये बात पता है कि एजोग इन सारे लोगों को ढूंढ रहा है, इसीलिए ग्रेट गॉब्लिन अपने एक आदमी को भेजता है एजोग के पास। और अब हम फिर से बिल्बो को देखते हैं जो कि बेहोश हो गया है और बिल्बो के पास हम एक गॉब्लिन को भी देखते हैं जिसका नाम है गोलम। और गोलम अभी एक गॉब्लिन को खींच करके लेकर के जा रहा है ताकि वो उसे खा सके। और इसी बीच उसके जेब से एक अंगूठी गिरती है और ये अंगूठी होती है सारे अंगूठियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और बिल्बो इस अंगूठी को देख लेता है और वो जल्दी उस अंगूठी को उठाता है और अपनी जेब में रख लेता है। और अब बिल्बो यहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने गोलम आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें खाऊंगा। लेकिन अब बिल्बो उसको अपनी बातों में उलझाने लगता है और गोलम कहता है कि ठीक है, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा, पहेलियों का खेल। और इस खेल की शर्त यही होती है कि अगर बिल्बो जीता तो गोलम उसे बाहर का रास्ता दिखाएगा और अगर गोलम जीत गया तो वो बिल्बो को खा जाएगा। और अब ये दोनों इस खेल को खेलना शुरू करते हैं और ये खेल बहुत ही रोमांचक चल रहा होता है। लेकिन अंत में बिल्बो गोलम को अपने शब्दों के जाल में फंसा देता है और गोलम हार जाता है। और अब गोलम बिल्बो को बाहर छोड़ने ही वाला होता है। तभी गोलम देखता है कि उसकी अंगूठी गायब है और गोलम की जिंदगी की कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है वो अंगूठी। इसीलिए गोलम अब पागल होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। और इसी बीच उसे एहसास होता है कि बिल्बो ने उसकी अंगूठी चुराई है और अब वो बिल्बो पे हमला करने वाला होता है। और बिल्बो यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते बिल्बो का एक जगह पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो अंगूठी गलती से उसकी उंगलियों में चली आती है और जैसे ही वो अंगूठी उसकी उंगलियों में आती है बिल्बो अदृश्य हो जाता है और गोलम उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन गोलम उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। तभी हम सारे बोनों को देखते हैं जो कि अब लड़ने लगे हैं इन सारे के सारे गॉब्लिन से और गैंडाल्फ यहाँ पे इनके सरदार को मार देता है, यानी कि ग्रेट गॉब्लिन को। और अब ये सारे बोने उनके चंगुल से छूट जाते हैं और वो भागने लगते हैं। और जब वो भाग करके यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तभी बिल्बो उन्हें देख लेता है, लेकिन वो लोग बिल्बो को नहीं देख पाते क्योंकि बिल्बो अदृश्य हो चुका है। और अब बिल्बो भी उनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन गोलम उसके रास्ते में ही खड़ा है। तभी बिल्बो कोशिश करता है कि वो गोलम को मार दे, लेकिन अंततः वो निश्चय करता है कि वो गोलम को नहीं मारेगा और वो गोलम के ऊपर से कूद के यहाँ से भाग जाता है, जिससे गोलम को एहसास हो जाता है कि उसने उस अंगूठी को पहन लिया है। और अब गोलम इस दुख में पागल होने लगता है कि उसके पास अब वो अंगूठी नहीं है। तभी हम सारे बोनों को देखते हैं जो कि चट्टानों से बाहर आ चुके हैं और अब बिल्बो भी उनके पास चला आता है। तभी हम बहुत सारे भेड़ियों को देखते हैं जो कि सारे बोनों पे हमला करने लगते हैं और ये लोग भागने लगते हैं और अंत में ये लोग पहाड़ के अंतिम छोर पे चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद ये सारे लोग पेड़ों पे चढ़ जाते हैं ताकि भेड़िए इन्हें ना देख पाए, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे एजोग आ जाता है और वो सारे लोगों को देख लेता है। और अब सारे के सारे भेड़िए पेड़ों पे चढ़ के इन पे हमला करने लगते हैं। तभी गैंडाल्फ अपने जादू से यहाँ पे चारों तरफ आग लगा देता है, जिसे देखने के बाद बहुत सारे भेड़िए भागने लगते हैं, लेकिन इससे यहाँ के पेड़ भी गिरने लगते हैं और अब बहुत सारे बोने पहाड़ों की गहराई में गिरने वाले हैं। तभी थोरिन की नजर पड़ती है एजोग पे और एजोग को देखते ही वो आग बबूला होने लगता है और वो अपनी तलवार लेकर के एजोग पे हमला करने के लिए निकल पड़ता है। तभी एजोग का भेड़िया उसे घायल कर देता है और अब एजोग का आदमी यहाँ पे आता है थोरिन का गला काटने के लिए और वो थोरिन का गला काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे बिल्बो आकर के उस पर हमला कर देता है और वो थोरिन को बचा लेता है। तभी एजोग के बहुत सारे लोग बिल्बो की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए और अब सारे बोने इस चीज को नहीं देख पाते हैं, इसीलिए सारे बोने एजोग की सेना पे हमला कर देते हैं। लेकिन एजोग की बहुत ही विशाल सेना है, इसीलिए ये लोग ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक सकते और अब एजोग की सेना सारे बोनों को मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गरुड़ आ जाते हैं और वो एजोग के सेना के बहुत सारे राक्षसों को मार देते हैं और अंत में वो सारे बोनों और गैंडाल्फ को लेकर के यहाँ से उड़ जाते हैं और एजोग इन सारी चीजों को देखता रह जाता है। और ये सारे के सारे गरुड़ हैं गैलेड्रियल के और गैलेड्रियल एक एल्फ्स है और गैंडाल्फ ने तितलियों को भेजा था गैलेड्रियल के पास ताकि उसे गैलेड्रियल से मदद मिल सके, इसीलिए गैलेड्रियल ने अपने गरुड़ों को भेजा और अब जल्दी ये सारे के सारे गरुड़ इन्हें एक पर्वत पर ले जाकर के छोड़ देते हैं। और यहाँ पे थोरिन बिल्बो से कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में गलत सोचता था, मैं सोचता था कि तुम्हारा इस सफर पे कोई काम नहीं है और मैं ये भी सोचता था कि
तुम एक डरपोक हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी साहस के बारे में पता चला। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की और मैं जिंदगी में पहली बार इतना गलत हुआ हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इतना गलत साबित हुआ हूँ। और इतना कहने के बाद थोरिन बिल्बो को गले लगा लेता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सारे लोग अपने घर के नजदीक आ चुके हैं और अब यहाँ से वो पर्वत थोड़ी ही दूरी पे है जहाँ पे इनका घर है। और तभी हमारे सामने इनके घर का दृश्य आता है और यहाँ पे चारों तरफ हीरे जवाहरात फैले हुए हैं और इन्हीं हीरे जवाहरातों के बीच वो ड्रैगन सोया हुआ है। और अब ये ड्रैगन 60 साल की नींद से जगता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन हॉबिट्स की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हम जल्दी अपने चैनल पे इस सीरीज की दूसरी फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।